हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग लॉ इन इंडिया। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सो फर्स्ट बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो एस्टेब्लिश हुआ 1770 में। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम में हुआ, फेस में हुआ, जो मीन्स कि 1947 से पहले एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। और जनरल बैंक ऑफ इंडिया सेकंड बैंक था जो एस्टेब्लिश हुआ, ये 1786 में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश एजेंसी हाउसेस, जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसने इंग्लिश एजेंसी हाउसेस जो है वो एस्टेब्लिश किए। ठीक है। बेसिकली जो ये एजेंसी हाउसेस है ये एक ट्रेडिंग फर्म है और ये जो मेन इसका बिजनेस क्या है कि बैंकिंग एक्टिविटी को कैरी करना, ये इसका मेन बिजनेस है। और ये एजेंसी जो है ये फेल हो गई थी कैपिटल इसके पास लेक ऑफ कैपिटल होने के कारण ये जो है एजेंसी फेल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी बैंक। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसने 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो एस्टेब्लिश किए। जो फर्स्ट बैंक है वो है बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने एस्टेब्लिश किए। नेक्स्ट बैंक्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, जो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में स्वदेशी मूवमेंट जो है लाया। इसमें क्या था, इसमें नंबर ऑफ बैंक जो है एस्टेब्लिश किए गए इंडियन मैनेजमेंट के द्वारा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया 1906, कैनरा बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बहुत सारे बैंक एस्टेब्लिश किए गए। और जो वीक बैंक्स थे वो क्या हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 1920 में इनेक्ट हुआ। ठीक है। और 1921 में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया ईस्ट इंडियन कंपनी ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है, आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 है और जो आरबीआई है एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935। मेन जो आरबीआई है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि बैंक नोट इशू करना, बैंक नोट इशू करता है और स्टेबिलिटी करता है कंट्री में, और क्रेडिट सिस्टम इंडिया का उसको मैनेज करता है ताकि इकोनॉमी की जो है ग्रोथ हो सके। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई ये आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में। 1948 में जो आरबीआई है वो नेशनलाइजेशन पास हुआ एक्ट, और 1949 में जनवरी 1 आरबीआई जो है नेशनलाइज्ड हो गया। 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। ठीक है। और इसके अंदर 2 चीज़ें आ गई, एक इंटरफेयर इन इकोनॉमी एक्टिविटी, सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। इसमें जो है आरबीआई को पावर दी गई रेगुलेट, कंट्रोल और इंस्पेक्ट अदर बैंक्स को करने के लिए। ये सेंट्रल बैंक है, इसको रेगुलेशन अदर बैंक को रेगुलेट करने की पावर दी गई। उसके बाद और इसके पास अगर हमने कोई भी बैंक ओपन करना है तो आरबीआई का जो लाइसेंस है वो बहुत ज़रूरी है। आरबीआई जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है अगर कोई बैंक ओपन करना है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। जो सेबी है वो एक्ट क्या है 1955, ये जो है ये एक्ट टू नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके हुआ। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये जो है ये प्रिंसिपल एजेंट है आरबीआई का, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है
कि हमने बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करना रूरल और अर्बन एरियाज़ में और पब्लिक पर्पसेस के लिए SBI खोला गया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सब्सिडरी बैंक, जो सेबी है, ये सब्सिडरी बैंक एक्ट जो है ये पास हुआ 1959 में। और ये इसमें सब्सिडरीज कौन कौन सी है SBI की? एक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मिसौर। उसके बाद 1963 में जो फर्स्ट 2 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, ये क्या हो गए? एमलगेट हो गए इस नाम से। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक, जो इंडियन कमर्शियल बैंक है 1969 में 14 मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक जो है वो नेशनलाइज किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए। और 1980 में 6 मोर बैंक नेशनलाइज किए गए। ठीक है, ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम है।